उस बेस के बारे में, जो मैंने आपको वीडियो में वो बेस भेजा था, बोल्ट यूज हो रहे थे, बेस प्लेट लगी हुई थी नीचे। ऐसे ही एक और होता है गजेटेड बेस, वो देखेंगे क्या है। रेस्ट जो बाकी टॉपिक्स है ना, जैसे हम लोगों ने इसमें किया था ना कंप्रेशन मेंबर में, उसमें हम लोगों ने एंगल सेक्शन किया था। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग आई सेक्शन को कंसीडर करेंगे, बिकॉज हमने उस टाइम पे आई सेक्शन नहीं किया, वो सिर्फ स्पेसिफिकली एंगल सेक्शन के लिए था। अब हम कॉलम की बात करेंगे। अब कॉलम में क्या हो सकता है, आपका एंगल भी यूज हो सकता है, आई सेक्शन वाले भी यूज होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो डिजाइन करेंगे आई वाला भी कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है। एंड कंसेप्ट ऑफ बकलिंग आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो पहले भी कर चुके हो, लेकिन अभी इसमें दोबारा रिवाइज करेंगे। तो जिनके कॉलम्स वाले टॉपिक, जो सॉरी जिनके कंप्रेशन मेंबर्स में टॉपिक छूटा था ना डिजाइन, अगर वो इसमें से देखेंगे दोबारा उनको समझ आ जाएगा। मैं दोबारा करवाऊंगी। अगेन मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवाऊंगी 800 2007 वाला। ठीक है। और बाकी हम 84 के हिसाब से करेंगे। दोनों मतलब बेसिकली दोनों के हिसाब से हो जाएगा, ताकि आपको जो जिसमें कन्वीनियंट लगे, क्योंकि बुक्स में आप लोग का 1984 के हिसाब से है, जो आप लोग बुक्स फॉलो कर रहे हो। ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल 2007 वाला भी करवा दूंगी और यहाँ से भी कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड सिंगल सेक्शन कॉलम। अगेन सिर्फ सिंगल सेक्शन कॉलम के लिए है, मतलब अगर आए है तो आए सिर्फ सिंगल सेक्शन के लिए। मतलब आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं करना है कि मतलब डबल आए इस तरह। आपको वो नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंगल सेक्शन कॉलम करना है। ठीक है, मतलब सिंगल आई सेक्शन तो सिंगल आई सेक्शन के लिए करना है। ठीक है, हम एंगल वाला भी देखेंगे किस तरह से होगा। और आप लोगों के लिए सिर्फ एक्सियली लोडेड के लिए है सिलेबस में, बस यही टॉपिक्स है इस चैप्टर में से। ठीक है। अभी जो मैं आज करवाऊंगी वो अगेन जो हम लोगों ने जैसे कंप्रेशन मेंबर्स में किया था वो सेम सारा रिवाइज होगा। ठीक है। और कुछ दो टॉपिक्स होंगे जो मतलब थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो करेंगे। मतलब आज बेसिकली इंट्रोडक्शन रहेगी हमारी। टॉपिक्स क्लियर है जो होंगे इस चैप्टर में? यस मैम। यस मैम। रोहित, फिर इसमें वो 2007 वाला भी दोबारा रिपीट हो जाएगा। आपका जो डाउट था वो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप जो मेरे से बार बार पूछ रहे हो, अगर आप क्लास मिस भी हुई है तो मैं वो दोबारा इसमें कंसीडर हो जाएगा 2007 वाला, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ जी मैम। चलिए, अगेन वही चीज सेम चीज। कॉलम क्या होता है, कॉलम इज डिफाइंड एज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर। आपको पता है कि हमारी जो बीम होती है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल मेंबर। कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकल मेंबर होते हैं। और कॉलम पे फोर्सेस कौन सी लग रही होती है मैक्सिमम, कौन बताएगा? कंप्रेशन मैम। हाँ, कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही होती है कॉलम। ठीक है, तो कॉलम इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्सेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सॉरी पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर कॉलम, इसके ऊपर हमारी जो फोर्सेस लग रही होती है कौन सी लग रही होती है, कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही होती है। दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल लग रही होती है ये। ठीक है। द टर्म स्टैशंस पोस्ट आर आल्सो यूज्ड फॉर कॉलम, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि पोस्ट और सेशंस ये सारी चीजें भी क्या होती है इसके लिए यूज करी जाती है। पैरेलल लिंक्स यूज किए जाते हैं कॉलम के लिए। द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर इज ट्रांसफर टू द फाउंडेशन। और आपको एक चीज पता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर का लोड है वो कॉलम पे आया, कॉलम से कहाँ जाएगा हमारा मतलब जो फाउंडेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसकी मदद से डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरा बिल्डिंग का लोड? कॉलम्स की मदद से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर का लोड होगा। ठीक है, और बाद में उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, हमारा फाउंडेशंस पे ट्रांसफर हो जाता है, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है। In an axially loaded column, the load is applied at the centroid. जो axially loaded column होते हैं उनपे जो लोड होता है वो सेंट्रॉइड पे लगता है, जिनके अगेन डायरेक्शन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम, ये क्लियर है। ठीक है। और क्या है, द टर्म सेंट्रली लोडेड कॉलम, सेंट्रली लोडेड और या फिर कंसेंट्रिकली लोडेड भी एक्सियल लोडेड कॉलम्स के लिए ही यूज किया जाता है। मतलब ये दिस इज योर कॉलम, अगर ये आपकी इसका सेंट्रोइड पॉइंट होगा तो जो लोडिंग बिल्कुल इसके सेंट्रोइड पॉइंट पे लग रही है, इसको हम सेंट्रली लोडेड भी बोल देते हैं, इनको हम कंसेंट्रिकली लोडेड भी बोल देते हैं, और एक्सियल लोडेड कॉलम भी। और हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोडेड कॉलम के लिए ही है। ठीक है, ना ही कोई सेंट्रिक है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सियल लोडेड। और बिल्कुल सिंपल आप लोगों का
सिंगल सेक्शन के लिए है। कोई आप लोगों का कंपोजिट सेक्शन या फिर आप जैसे डबल आई सेक्शन यूज करके बनाते हो वो सब नहीं है आप लोगों को, सिर्फ एक सिंगल सेक्शन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स की, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लॉन्ग कॉलम होता है, मीडियम कॉलम होता है, शॉर्ट कॉलम होता है। कौन बताएगा लॉन्ग कॉलम किस में फेल करता है? बकलिंग में मैम। बिल्कुल। और जो मीडियम कॉलम होता है उसमें क्या लग रही होती है? बकलिंग भी लग रही होती है, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी होते हैं और मतलब बेंडिंग स्ट्रेसेस वगैरह भी लग रहे होते हैं। ठीक है। और जो शॉर्ट कॉलम होते हैं वो किस में फेल करते हैं? क्रशिंग में। क्रशिंग में। ये आपको अगर याद आ रहा हो, हमने अभी जो पहले चैप्टर किया था स्ट्रट्स वाला, ये उसमें भी था, कराया था यस। उसमें, है ना? ठीक है। यस मैम। दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। देखो कितने टाइप के कॉलम होते हैं। लॉन्ग कॉलम हो गया, मीडियम कॉलम हो गया, शॉर्ट कॉलम हो गया। ये किस पर डिपेंड करेगा? कॉलम की डायमेंशन के ऊपर, बेसिकली उसकी लेंथ के ऊपर। ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड। अगर हम करेक्टराइज करें तो हमारे पास 3 टाइप के आ जाते हैं, लॉन्ग कॉलम, मीडियम कॉलम, शॉर्ट कॉलम। अगर मैं लॉन्ग कॉलम की बात करूं, ये कैसा कॉलम है जिसमें जो फेल करेगा किसकी वजह से? बकलिंग की वजह से या फिर साइड बेंडिंग की वजह से। जैसे मैंने आपको ये उस टाइम पे भी बताया था कि अगर एक कॉलम की लेंथ है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो वो इस तरह से जब उस पर एक्सिल लोडिंग होगी, ठीक है, तो वो इस तरह से बेंड होके फेल हो जाएगा। ठीक है। और इस मतलब इसको हम क्या बोल देते हैं? बकलिंग बोल देते हैं। लोड लगने में, जैसे अगर आपको भी नोटिस करना, आप अपना स्टील वाला स्केल अपने हाथ में रखना, जो बड़ा वाला स्केल होता है, उसको 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 कंप्रेस करना, तो वो जो स्टील बेंड होके जो आपका स्टील स्केल बेंड होगा ना, दैट इज ऑल्सो बकलिंग। उसी तरह से हमारा जो कॉलम होता है, जब उसके ऊपर प्रॉपर लोडिंग लग रही होती है और वो साइड वेज में क्या करता है? बेंड कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बकलिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट, इट्स फेलियर इज बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ column is proportion to the lateral dimension, that slenderness ratio of the member increase and देखो इसमें जो स्लेंडरनेस रेशियो होती है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें क्या, लेंथ हमारी इस मेंबर की क्या होती है? ज्यादा होती है। तो चांस ऑफ बकलिंग जो होता है वो काफी ज्यादा होता है इसमें। ठीक है। तो कॉलम फेल्स इन बेंडिंग, जो इसमें हमारा कॉलम फेल होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसमें करेगा? बेंडिंग में फेल करेगा। ठीक है। बिफोर द कंप्रेसिव स्ट्रेस रीच द क्रशिंग वैल्यू, लग इसमें भी कंप्रेसिव फोर्स तो लग रही है, ठीक है, लोड तो इस पे भी लग रहा है, लेकिन जो हमारा फेलियर अकर होता है लॉन्ग कॉलम में, वो किसकी वजह से होता है? बकलिंग स्ट्रेसेस की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि तब तक कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इतने रीच ही नहीं किए होते कि हमारा मटेरियल या हमारा मेंबर क्या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस या फिर क्रशिंग वैल्यू में फेल हो जाए। तो ये पहले ही अगर फेल कर जाएगा, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है जिस कॉलम की, ये पहले ही उसमें फेल कर जाएगा जहां पे बेंडिंग हमारी, मतलब बेंडिंग स्ट्रेसेस में फेल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मीडियम कॉलम्स की, जो कॉलम जिनकी बिल्कुल मीडियम डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, ना वो शॉर्ट कॉलम में आएंगे ना वो लॉन्ग कॉलम में आएंगे, उस केसेस में जो हमारा फेलियर होता है वो दोनों की वजह से होता है। किन दोनों की वजह से? डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वजह से भी होता है, मतलब कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से भी होगा, और बकलिंग की वजह से भी होगा, मतलब बेंडिंग की वजह से भी होगा। क्लियर है? ये दो चीजें दोबारा रिवाइज हो गई हैं आप लोग की। यस मैम। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? शॉर्ट कॉलम। जिसकी जो लेटरल डायमेंशन है उसकी लेंथ की कंपैरिजन में क्या होती है, मतलब उतनी प्रोपोर्शनल। एक मिनट, क्या है शॉर्ट कॉलम? क्या है? द लेंथ ऑफ कॉलम इज सो प्रोपोर्शनल टू द लेटरल इस हिसाब से है कि जो इसका फेलियर अगर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्रशिंग की वजह से होगा। ठीक है, मतलब पहले ही जब उसमें लोडिंग लगी तो जो हमारा कॉलम फेज फेल होगा वो क्रशिंग की वजह से, डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वजह से फेल होगा। ठीक है। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी इज मोर देन लॉन्ग कॉलम। हाँ, इसमें अगर मैं बात करूं डायरेक्ट स्ट्रेसेस के अंदर, तो जो इसकी लोड वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू लॉन्ग कॉलम्स। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेशन में क्या होगा? स्ट्रांग हो गई, ये बकलिंग में पहले फेल नहीं करेगी, अच्छे से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बियर करते हैं, तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस इसमें जो भी लगेंगे उनको ज्यादा अच्छे से बियर कर पाते हैं। तो अब अगर मैं सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करूं शॉर्ट कॉलम की, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इनटू सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। कॉमन है ये, तो आप लोगों को मैं कितनी बार हम लोग कर चुके हैं कि क्या होता है आप लोगों का सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? जो हमारा स्ट्रेसेस होते हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस होते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? सेक्शनल एरिया से। दैट इज वो चीज हमारी क्या हो जाती है?
सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, हमें सेफ लोड चाहिए होता है कि जो हमारा मेंबर क्या होता है सेफली बियर कर सके, ठीक है, उसको हम सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। बेसिकली हम सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेफ लोड आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट अगेन वही चीज, सेम चीज रिपीट हो रही है इसमें भी। कॉमन सेक्शन टू बी यूज्ड एज कॉलम, हम जब भी कॉलम बनाएंगे किस तरह के कॉमन सेक्शंस हमारे पास होंगे, ठीक है, और उनकी शेप्स किस तरह से होगी, जैसे हम लोगों ने आई सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, ठीक है, और आप लोग डायमेंशंस डिसाइड करके डायरेक्ट हमारा एक कॉलम की तरह यूज हो जाएगा। बीच में आप लोगों को ज्वाइन के लिए यहाँ पे एंगल सेक्शंस लगे हो, सॉरी क्लीट एंगल्स लगे हुए होंगे, यहाँ पे इसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे प्लेट्स लगा दोगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह के हमारे आई सेक्शन हो गए। चैनल सेक्शंस को भी यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। चैनल सेक्शन को कैसे कॉलम की तरह यूज किया जाता है, एक चैनल सेक्शन ऐसे रख दिया, एक चैनल सेक्शन ऐसे रख दिया, यहाँ पे इधर प्लेट लगा के इनको आप ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, ये आपका चैनल सेक्शन वाला हो गया। देन अगर मैं बात करूँ आपके एंगल सेक्शन की, एंगल सेक्शन किस तरह से, अगर इस तरह से एक एंगल इधर हो गया, किया था फर्स्ट चैप्टर में जब हमने स्टार्टिंग में, मैंने तब भी समझाए थे ये क्लास, तब तो क्लासेस लग रही थी ना। इस तरह से एक एंगल सेक्शन ऐसे हो गया, इधर प्लेस कर दिया एंगल सेक्शन, ठीक है, देन इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है, क्लियर है, याद आया? अभी देखते हैं इमेजेस में भी देखेंगे। क्या कॉलम और कंप्रेसिव मेंबर में बी मेड ऑफ डिफरेंट सेक्शन टू सपोर्ट अ गिवन लोड, डिफरेंट सेक्शंस के बन सकते हैं ताकि उनको जो भी लोड्स लग रहे हैं वो उनको सेफली बेयर कर पाए, ठीक है। सिंस द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन मेंबर इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन सिलेंडरनेस रेशियो, जो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है कंप्रेशन मेंबर की, वो क्या होती है, बढ़ जाती है अगर उसकी सिलेंडरनेस रेशियो दैट इज लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप लोगों को पता है लैम्डा क्या था, लेंथ बाय आर मिनिमम, ठीक है। Therefore, the section should be proportion, इस तरह से proportion होना चाहिए to have लार्जेस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा वो इस तरह से प्रोपोर्शन होना चाहिए। मतलब बेसिकली हमारा जो अगर लेमडा जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज अगर हो रहा है तो हमारा जो कंप्रेशन मेंबर जो होगा उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यही दिमाग में रखते हुए हम लोगों को इस तरह से डिजाइन करना होता है। हम लोगों ने जब किया था, हमने तब भी आप लोगों को बताया था, हम लोग आर मतलब उसमें क्या पिक करते थे, आर मिनिमम की वैल्यू पिक करते थे ना, ताकि जो लैम्डा हो वो इस तरह से पिक करते थे कि हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू पे आ रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग बेसिकली हमने आर एक्स आर वाई वाई निकाला था, मिनिमम वैल्यू इसमें से पिक करी थी, देन आई एक्स एक्स आई वाई वाई निकाला था। सेम डिजाइन स्टेप्स इसमें